बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम ज़िया। आपसे बात कर रहा हूं। आज का जो मौजू है वो है कि कामयाबी किस तरह मिलती है। इसके लिए बहुत सारी शराइत हैं कामयाबी के लिए। सबसे पहली शर्त ये है कि इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है। इल्म का हासिल करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इंसान के ज़हन में लगन होने चाहिए और सामने एक नस्वुल ऐन होना चाहिए कि हमने जो भी काम करना है वो पूरी दिल जमी से, तनदही से, पूरी ईमानदारी से उस पर मेहनत करनी है ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। तो किसी ने कहा है कि इस तरह होना चाहिए कि उठा जो मीना बदस्ते साकी, उठा जो मीना बदस्ते साकी, रही ना कोई ज़ब्त बाकी, कि पुकार उठे मैकश यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। इस तरह की लगन होनी चाहिए कि इंसान को जुस्तजू रहे कि वो हर चीज़ को इतना करीब से देखने की कोशिश करे, उस पे तहकीक करे कि मैंने ये करना और उसमें बहुत दिल जमी से काम लेना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मरहल आते हैं और कामयाब वही लोग होते हैं जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जिस तरह कुरान ने कहा कि लैसल इंसाना इल्ला मासा, मेहनत की तरगीब दी गई है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मेहनत करो, मैं तुम्हें उतना ही देता हूँ जितनी तुम कोशिश करते हो। इस तरह कुतुब बीनी जो है हसूल इल्म का बेहतरीन ज़रिया हैं, तो आप इनसे इस्तिफ़ादा करें। और बड़ों की पंदो नसीहत जो हैं, जो उनकी नसीहतें होती हैं, चूँकि बड़ा जो इंसान होता है उम्र में जो बड़ा होता है, वैसे तो किसी ने कहा है कि तवंगरी अज़ दिलस्त ना बमाल, बुज़ुर्गी अज़ अकलस्त ना बसाल। इसके अलावा भी फिर भी उम्र जो है एक फैक्टर है कि आपसे बड़ा आदमी जो है, आप सीढ़ी पे अभी पहले स्टेप पे बैठे हैं लेकिन वो आखिरी स्टेप पे खड़ा है, तो वो छत पे पहले पहुंचेगा। इसलिए बुज़ुर्गों की बात मानना, उनकी पंदो नसीहत पे अमल करना, इससे भी इंसान आगे बढ़ता है। चूँकि बड़े जो होते हैं उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो है तजर्बात में गुजरी होती है। जिस तरह ख़ानदान में छोटे बच्चे होते हैं, बाप होता है, तो बाप मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तजर्बाकार होता है, चूँकि वो गाड़ी का एक इस तरह का ड्राइवर है कि वो हर जगह पे एक्सीडेंट से बचाता है। तो आप उनकी बात माने, असातिज़ा इकराम का एहतराम करें, चूँकि असातिज़ा एक ऐसी हस्ती हैं, जिस तरह कहते हैं कि आपका जो बाप है, हकीकी बाप है, वो आसमान से ज़मीन पे लाता है और उस्ताद जो है वो ज़मीन से उठा के आसमानों की सैर कराता है आपको। तो आगे बढ़ने के लिए कामयाबी के असूलों में मैं फिर दोहरा दूँ वही बातें कि सबसे पहले हसूल इल्म है कि आप इल्म हासिल करें और उसके बाद है कि उस पर अमल किया जाए। यानी जिस तरह ये अपने हमारी सबसे मोतबर किताब जो है कुरान मजीद है, मैं समझता हूँ कि हिफ़्ज़ करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ़ रट्टू तोता बनना कि सिर्फ़ रट्टा लगा लिया, हिफ़्ज़ कर लिया, लेकिन उसको ये कह लें कि तफ़हीम कुरान ना हो, उसकी समझ ना हो। जिस तरह हम सारा दिन ये सुबह से लेकर नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि नमाज में क्या कहा गया है। यानी हर चीज़ का मतलब समझ के उस पर आगे बढ़ना, इससे ज़िंदगी जो है ना ये आगे निकलती है। बहुत सारी बातें हैं इस तरह की जो कामयाबी का रास्ता बनाती हैं हमारे लिए कि लोगों से सीखें। बल्कि अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाता है। चूँकि तजर्बात करने अपरेटस टूटता है, वक्त लगता है, सरमाया खर्च होता है, तो बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के किए हुए तजर्बात जो हैं उनसे फ़ायदा उठाए। और दूसरी बात कि जो बात फिर आपने ठान ली उस पे कायम रहना। जिस तरह एक हदीस नबी है कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा अस्तक़िम, कहो कि मैं ईमान लाया और फिर उस पर साबित कदम हो जा। तो साबित कदमी, इस्तेहकाम जो है आपका एक कह लें कि मुस्तकिल अमल जो है, यानी आपने आज काम शुरू किया
تو ایک ہفتہ کی چھٹی کر لی کہ چلے میں پھر کر لوں گا، ایسے نہیں کرنا. آپ نے اس کام میں مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے. یعنی بار بار کرنے سے انسان جو ہے کامیابی کا راستہ طے کرتا ہے. جس طرح ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یا ایک نظم کا ایک ہے شعر کے، بنایا ہے چڑیوں نے جو گھونسلہ، سو ایک ایک تنکا اکٹھا کیا، گیا ایک ہی بار سورج نہ ڈوب، مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب. یعنی یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر اس پہ محنت کرنی ہے، پھر اس میں تحقیق کرنی ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. یہ عمل کے لیے یا ترقی کے لیے یہ پھر میں کہوں گا کہ 3 چیزیں پھر آ جاتی ہیں. کہ سب سے پہلے ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے کسی چیز کا. پھر اس کے بعد ہے کہ آپ سکلنگ بنیں، یعنی اس میں مہارت آپ کی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے کہ آپ کا ڈیورشن جو ہے، آپ کی سمجھ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. یعنی پہلے علم، اس کے بعد اس پہ عمل، اور اس کے بعد اس کو صحیح استعمال اس کا. تو اس سے آپ آگے بڑھیں گے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے مانی نہ اگر گردش حالات کی بات، خود کو ایک روز زمانے سے جدا پاؤ گے. یعنی جو لوگ، یہ زمانہ جو ہے نا، ویسے تو زمانے کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں. یہ ایک اور بات ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کا ساتھ نہ دینا، اس میں بندہ ناکام ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں کس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اس سے ترقیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کا نالج ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یعنی ہمارا نالج، ہماری مہارت، ہماری سمجھ جو ہے وہ صحیح اگر متعین ہوگی تو تب جا کے ہم اپنا گول اچیو کریں گے. اور نصب العین کو سامنے رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. وہ دوسری بات کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بات کو اگر سیکھیں تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں. بے شک ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے تو آپ اس پہ قائم رہیں. جس طرح کسی نے کہا ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو کبھی تارا وہ زمین پہ نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ.